हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्केचअप 2026 में 3D फ्लोर प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने स्केचअप में लार टूल सेट, व्यू टूल्स और स्टाइल्स टूल्स को समझा था। अब हम इसमें प्रॉपर 3D मॉडलिंग की तरफ चलेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, ये प्लान आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको इस प्लान से रिलेटेड सभी ड्राइंग्स मिल जाएंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अब हम इस प्लान को वर्किंग में लेकर चलेंगे। इस प्लान से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक ऑटोकैड प्लान भी बना लिया है, जो कि मैंने आपके साथ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप इस ऑटोकैड प्लान को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाकर इंपोर्ट करेंगे एक ऑटोकैड ड्राइंग को। फ्लोर प्लान के नाम से ये ऑटोकैड ड्राइंग रहेगी। इसको यहाँ मैंने इंपोर्ट कर दिया है। बेसिकली जो ये हमारा प्लान था, इसी का एक रफ ढांचा हमने करेक्ट करके यहाँ बना दिया है, जिसमें आगे की तरफ एक बेडरूम, पीछे की तरफ किचन, साथ में लिविंग एंड डाइनिंग कंबाइन रहेगा। फिलहाल हम इसी को एक बार यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ ही हम स्केचअप में प्रॉपरली 3D मॉडलिंग करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल मार्क कर देते हैं और इसको कुछ थिकनेस दे देते हैं नीचे की तरफ 600 mm। सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप। अब दोस्तों, इस प्लान को हमें रेडी करना है अकॉर्डिंगली। तो अब हम इसमें रेक्टेंगल टूल की मदद से एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और पूरा प्लान 3D में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। सिंपली यहाँ से हमने हाइट देनी है 3200 mm की। सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप, और इसी को ही कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ाते हुए पूरा घर रेडी करेंगे। इसी ग्रुप के अंदर आए, पुश पुल टूल लिया, कंट्रोल प्रेस किया और इसको आगे बढ़ाया। इस तरह से चलते हुए जहां जहां आपको ब्रेक पॉइंट मिले, वहां पर एक बार कंट्रोल दोबारा से प्रेस करना है आपको। इससे हम प्रॉपरली वॉल्स और कॉलम्स बना सकते हैं, या अकॉर्डिंगली जहां विंडो का स्पेस है, जो भी हिस्सा हमें कट करना है, वो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा। तो फिलहाल सिर्फ रेफरेंस पॉइंट दिखाते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। इसी तरह से कंट्रोल के साथ आगे बढ़ते हुए सभी दीवारों को और खिड़कियों के रेफरेंस पॉइंट को मैच करते चले जाएंगे। फिलहाल हम कॉलम्स वगैरह नहीं दिखा रहे, जस्ट आउटर वॉल्स का 3D मॉडल हमने यहाँ कंप्लीट करना है। इसी तरह से चलते हुए तो बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ पर दीवारें कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद प्लान के हिसाब से जो जो आइटम्स, इस प्लान की एक कॉपी हम यहाँ भी रख लेते हैं, आपको देखने में आसान रहेगा, समझने में आसान रहेगा। इसके बाद दोस्तों, बीच वाले डोर्स को भी पुश पुल कर देते हैं एक बार कंट्रोल के साथ प्रेस करके, यहाँ तक, प्लस इधर से भी यहाँ तक। अब दोस्तों, इसमें हमने प्रॉपरली वॉल्स मार्क करी है। फिलहाल इसमें हमें डोर विंडो कट करने हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले डोर विंडोज हम बाहर की तरफ से भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से रेफरेंस लेंगे तो बाहर की लाइंस हम पिक करके इस तरह से डोर वगैरह कट कर सकते हैं। तो अंदर की लाइंस जो भी एक्स्ट्रा आपको दिख रही हैं, उन सभी को आप डिलीट कर सकते हैं। अंदर की तरफ से सभी वर्टिकल लाइंस को हम पहले डिलीट कर लेंगे। चलते हुए रूम के अंदर वाली साइड से ईच रूम के अंदर जाकर हमने इनर वर्टिकल वॉल्स को, लाइंस को हटा दिया।
अब दोस्तों हर कमरे के अंदर हमें प्लेन दीवार दिखाई दे रही है। इसी तरह से अब बाहर वाले हिस्सों से हम यहाँ पर डोर और विंडो मार्क करेंगे। दोस्तों एक बार के लिए इस फ्लोर प्लान और फ्लोरिंग वाले एरिया को मैं हाइड कर देता हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जहाँ जहाँ आपकी विंडो थी, एक ये विंडो इसका नीचे वाला हिस्सा, एक ये डोर इसका नीचे वाला हिस्सा, इनको एम किया, मूव किया, कंट्रोल दबाया, कॉपी हो गई ऊपर की तरफ 2400 पर। और इसके बाद विंडो की नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करके सिल लेवल दिया 750 का। अब पुश पुल कमांड लेकर पीछे की तरफ 9 इंच या फिर रेफरेंस पॉइंट डाल सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करने पे भी ये डोर कट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने डोर और विंडो भी कट किए। इसके बाद हम फ्रंट की लाइंस भी डिलीट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हमने डिलीट रखना है, जिससे हमारा मॉडल नीट एंड क्लीन रहता है। और आप अगर इसमें रेफरेंस के लिए या जल्दी एआई के थ्रू भी रेंडर निकालना चाहें तो इसीलिए आपको मॉडल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉपरली हमें एक दीवार में एक दरवाजा और एक खिड़की का स्पेस दिख रहा है। इसी तरह से सभी को हम पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ से 2400 और फिर से सिल लेवल के लिए 750, बीच में पुश पुल लेकर डबल क्लिक, क्योंकि 9 इंच का हमने ऑलरेडी एक पुश पुल सेट किया हुआ है तो इसमें रीसेंट कमांड पुश पुल की वही चलेगी 9 इंच वाली। अब एक्स्ट्रा लाइंस हमने यहाँ भी डिलीट कर ली। इसके बाद इधर भी एक खिड़की 2400, नीचे वाली लाइन एम कंट्रोल 750 और पुश पुल, ये भी ठीक से बन गया। इसके बाद यहाँ कोई विंडो नहीं है तो एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट रखते हैं। ये वाली लाइन भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब यहाँ पर विंडो के लिए प्लस एक डोर के लिए और प्लस इस विंडो के लिए तीनों लाइन को सेलेक्ट करके एम और कंट्रोल और इसके बाद वर्टिकली 2400। इसके बाद ये वाली विंडो एम कंट्रोल 750 रहेगी और किचन वाली विंडो 900 हाइट की रहेगी, 900 का सिल लेवल। अगेन पुश पुल, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक। यहाँ पर भी हमने डोर विंडो मार्क कर लिए तो एक्स्ट्रा लाइंस को इधर भी डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ वाली विंडो को भी दिखा देते हैं। 2400, देन लाइन एम कंट्रोल 750, पुश पुल, डबल क्लिक और इन लाइंस को भी डिलीट कर लेंगे। दोस्तों बाहर के सारे डोर विंडोज हमने कट कर लिए हैं। अब अंदर के लिए भी जस्ट नीचे की लाइन सेलेक्ट एम कंट्रोल 2400, पुश पुल और एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट। तो दोस्तों यहाँ हमने एक्स्ट्रा लाइंस सभी डिलीट कर लिए हैं, डोर विंडो कट कर लिए हैं। अगर आपको मॉडल में कहीं भी इस तरह से ब्लू पैच दिखाई दे तो यहाँ पर आपको इस एरिया को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रिवर्स फेस पर क्लिक कर देना है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ में एक्स्ट्रा लाइन को यहाँ भी डिलीट कर देंगे। तो अब प्रॉपरली हमने इस मॉडल में डोर विंडो के एरिया को मार्क कर दिया है। अब इसके बाद जो हमने प्लान और फ्लोरिंग हटाई थी उसको वापस ले आते हैं, एडिट में जाकर अनहाइड ऑल, फाइल को सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा 2D प्लान कुछ इस तरह से 3D में दिखाई दे रहा है। बेसिकली हमने इसका ढांचा खड़ा कर लिया है। इसके लिए हमने सिर्फ ऑटो कैड में एक रफ प्लान बनाया था
अब दोस्तों इसके बाद इस ग्राउंड फ्लोर प्लान को भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इस फ्लोरिंग को पुश पुल करके प्रॉपरली हमारे घर के एंड टू एंड पॉइंट तक एक बार मैच कर देते हैं, कुछ इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में एक स्टेप भी है, तो स्टेप बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पर एक लाइन मार्क करेंगे, इसको यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, पुश पुल करेंगे 300 और इसके बाद इस एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट, सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप। सिंपली हम इस तरह से यहाँ पर एक स्टेप दिखाते हुए इसको ऐसा बना सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इसकी रूफ भी हम कवर कर देते हैं। एक कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल, इसको पुश पुल किया 150 mm, सेलेक्ट ऑल, मेक ग्रुप। फाइल को सेव कर लेते हैं। दोस्तों ये एक सिंपल बेस था 3D मॉडलिंग के लिए। बेसिकली आपके पास 2D डिटेल या फ्लोर प्लान या एक आइडिया रहना चाहिए आपका जो प्रॉपर डिज़ाइन है वो किस तरह का है। इसके बाद जितना आप इसको प्रोफेशनली लेके चलना चाहें वो आप सिस्टमेटिकली तरीके से लेकर चल सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोकैड प्लान रेडी रहेंगे, फुल डिटेल इंच टू इंच, mm टू mm विद स्केल, तो फिर आपका मॉडल उतना ही एक्यूरेट बनता चला जाएगा। अभी आज के वीडियो में हमने सिर्फ इसमें फ्लोर, वॉल्स और सीलिंग इस हिस्से को दिखाया है। अगले वीडियो में हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम इसके अंदर फर्नीचर वगैरह रखते हुए, डोर विंडोज प्लेस करते हुए इसकी पूरी 3D मॉडल रेडी करेंगे। देन स्टेप बाय स्टेप इसी में हम बाकी चीजें भी लाइटिंग और मटेरियल ऐड करके इसको फाइनल व्यू की तरफ लेकर के चलेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।